गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है विवेक शर्मा और मैं मिलता हूं आपसे GINF क्वेश्चन मार्क यानी कि गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क पॉडकास्ट चैनल पर, जो कि आप सुनते हैं गूगल, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गाना.com, रागा.com, कास्टबॉक्स, जियो सावन और बहुत सारे पॉपुलर पॉडकास्ट मीडियम्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते मैं आपके लिए कोई ना कोई एक सच्ची कहानी लेकर आता हूं जिससे आपको मोटिवेशन मिले और जिससे हमें अपने आप को मेंटली और हेल्दियर और फिट बनाए रखने में आसानी हो। और आज मैं आपके लिए एक व्यक्तित्व के साथ में एक छोटा सा मेरा इंटरव्यू जो उनसे टेलीफोनिकली हुआ, मैं उसके बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगा। और ये जो हस्ती हैं, ये एक्चुअली एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं US में और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं ये। और मुझे इनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि यू शुड बी द ड्राइवर ऑफ योर कार, नॉट द पैसेंजर इन योर कार। एंड मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। उसमें से एक रीज़न ये है कि जब हम यूथ की बात करते हैं, जब हम अपने यंग लोगों की बात करते हैं या हमारे बचपन की बात करते हैं, लड़कपन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें ना हर बार ये सिखाया जाता है कि तुम ये करो, तुम ये ना करो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें क्या होता है, कई बार तो देखिए सही डायरेक्शन मिलती है लेकिन बड़ा फ्रिक्शन सा होता है उसमें, नहीं मतलब हम कुछ और करना चाहते हैं, हमसे करवाया कुछ और जाता है, फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो फिर कैसा होता है वो कई बार हम देखते हैं खुद अपनी आंखों के सामने। सो द आइडिया इज टू चूज एंड चूज वाइजली। लेकिन वो करे कैसे? जब मैं माइक से बात कर रहा था तो जब ये स्टेटमेंट्स ये जो कन्वर्सेशन चल रहा था ना, तो मेरे दिमाग में पता है किस तरह की इमेज बन रही थी? इमेज बन रही थी एक डिश की। जैसे मान लीजिए कि आपको बनाना है मटर पनीर। नाउ मटर आप लेकर आए, पनीर आप लेके आए, मसाले आपने करे, सब कुछ आपने करा, लेकिन सेम इंग्रेडिएंट अगर 4-5 कुक लोग अलग से बनाते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट क्यों होता है? टेस्ट उसका डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग। देखिए, हमको सबको आगे बढ़ना होता है। कोई ये सोचकर पैदा नहीं होता है या कोई ये सोचकर बड़ा नहीं होता है कि अरे हम तो निठल्ले रह जाएंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे लाइफ में, कुछ नहीं अचीव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको बहुत कुछ करना होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है। अब मैं देख रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारा अवेयरनेस जब आ गया है, अब लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, सामने से हेल्प करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं हमारी दुनिया में, हमारे आसपास। सो क्या होता है कि जब आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो ऐसे व्यक्ति से आप हेल्प लो जो आपको उन इंग्रेडिएंट्स को ढंग से प्रोसेस करने में हेल्प करे। अब वो प्रोसेस जो है कई तरह से हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक बड़े कॉर्पोरेट में एक बड़ी पोजीशन पे ज्वाइन करना है। अब मेरा एक ख्वाब है कि मैं वहाँ पे जाऊँ ना। सिर्फ ख्वाब लेके रखने से नहीं होगा ना। आई नीड समबडी हु वुड मेंटोर मी, आई नीड समबडी हु वुड टेल मी कि ये करना है, ये नहीं करना है। और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना सबसे अच्छा होता है, लेकिन अगर आप किसी और के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो तो आप वक्त भी बचाते हो और रिसोर्सेज बचाते हो और अपनी मंजिल पे थोड़ा सा पहले पहुंचते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे माइक की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो स्टूडेंट्स पे और यंग लोगों पे बहुत काम करते हैं। मतलब वो उनके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको वो ट्रेन करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो है एक शेक द डर्ट ऑफ करके स्कॉलरशिप फंड भी बनाया हुआ है। उसके थ्रू वो सपोर्ट करते हैं उन बच्चों को अपने जीवन के सपनों को पूरा करने में। और वो पीस वर्कशॉप चलाते हैं जहाँ पे वो जो टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं और स्टूडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं एक साथ में। तो काफ़ी अच्छा जो मुझे इनसे सीखने मिला। 3-4 चीज़ें जो है मैं आपके साथ में रखना चाहूँगा। एक बात जो माइक बताते हैं कि क्या होता है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं हमारी तैयारी को ले, एक्चुअली ये जो कन्वर्सेशन शुरू हुआ वो कन्वर्सेशन सारा इसी चीज़ से शुरू हुआ कि भाई मैंने तो ठीक है, विवेक शर्मा ने जो है दुनिया बड़ी कम देखी है। आई हैव बीन एबल टू ट्रैवल टू ओनली सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। माइक इतने बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो हज़ारों लाखों लोगों से मिलते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उनसे ली हुई नॉलेज या उनसे सीखी हुई चीज़ें आपके साथ में शेयर करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि माइक, लाइफ को जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब देखिए, जब हम लोग किसी सपने के पीछे जा रहे होते हैं या कोई जब हम सपना अचीव करना चाहते हैं, जब हम कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हम उस पर फोकस कैसे रहें, उस पर मोटिवेट कैसे रहें? भाई क्या होता है कि अच्छा ठीक है, मैंने सोचा कि आज मुझे ये करना है, मैंने ये करना शुरू किया, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, फिर कुछ और हुआ, फिर कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, फिर कुछ हुआ। एंड वो करके चीज़ें जो है कभी कभी कंप्लीट होती हैं, कभी देर से होती हैं और कई बार नहीं होती हैं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, विवेक तुम इस तरह से काम करो कि जैसे तुमको कोई देख नहीं रहा है, और कुछ चीज़ों में इस तरह से काम करो जैसे तुम्हें कोई देख रहा हो। सो वॉट ही सेज दैट वर्क द वे लाइक नो वन इज वॉचिंग यू।
अब जैसे मान लीजिए कि मुझे एक नया एपिसोड क्रिएट करना है, जिसके लिए मुझे जो है अनजानी जगह पर जाके अनजाने लोगों से मिलना है और उनसे बात करना है, उनसे डेटा कलेक्ट करना है या उनसे सीखना है, उनसे जानना है कुछ चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर मैं अपना दिमाग, अपना ध्यान इन सब चीज़ों पर रखूंगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो लोग कैसे बात करेंगे, क्या मुझे कोई बात करेगा कि नहीं करेगा, वो मुझे कैसे परसीव करेंगे, ये सारी चीज़ों पे अगर मैं अपना दिमाग रखूंगा तो ये मेरे लिए हिंड्रेंस का काम करेगा, ये मेरे लिए ऑब्स्टेकल का काम करेगा। सो वो बोलते हैं कि जिस काम को तुम एंजॉय करते हो, जो तुम काम करना चाहते हो, उसको ऐसे करो कि वो करते टाइम तुमको कोई देख नहीं रहा है। क्योंकि जब तुमको कोई देख नहीं रहा होता है ना, देन यू डू वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू, नॉट कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या देखेगा। मेक सेंस? और मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो चीज़ है ना, तुमको हर चीज़ में नहीं करनी है, एंड इन सम केसेस यू हैव टू डू इट लाइक समबडी इज वॉचिंग यू। मान लीजिए कि हम गाड़ी लेकर रोड पे हैं और अगर पुलिस वाला नहीं हो तो भी हम सिग्नल पे रुकेंगे, एक बार रुकेंगे, दो बार रुकेंगे, एक बार कभी ना कभी तो मन करता है भाई छोड़ना यार, जाने तो कोई नहीं है, चल निकल चलते हैं। सो कई केसेस में जब आप ये सोचते हो ना कि समवन इज वॉचिंग यू, इट हेल्प्स। उसमें क्या होता है कि आप जेन्युइन रहते हो, मतलब इट्स अबाउट इंटीग्रिटी। देखिए ये जो ट्रैफिक है और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो दुनिया के जो मसले होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई रहेगा आपको टोकने के लिए, रोकने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपकी जो खुद की जो बड़ी लाइफ है ना, उसमें कोई नहीं है। लोग आपको टेम्परेरली इंटरवीन करेंगे, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के जो सबसे बड़े डिसीजंस हैं ना, वो आपको खुद ही लेने होते हैं। और ये फैक्ट है लाइफ का, आप मानिए या मत मानिए। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी जो है आपकी अपनी है और आपको अपने हिसाब से ही जीनी होती है। ये जो ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है, मैंने माइक से ये भी पूछा था कि भाई कैसे हम हमारे यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे हम उनको ट्रैक पे रख सकते हैं। बिकॉज कैसा होता है, देखिए पहली चीज़ तो अभी अकेलापन भी बहुत है एंड बड़ा घबराहट है, बड़ी केओस है टाइप की चीज़ें हैं ना, हमको पता नहीं कि क्या होगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन ये समय निकल जाएगा। 6 महीने के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हम याद रखेंगे कि यार इतिहास में कभी ऐसा भी टाइम आया था। तो हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को कैसे याद रखना चाहते हैं। ऐसे कि यार बड़ा घटिया समय था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज डिमोटिवेटेड, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, ऐसे, या कि यार वो गजब का टाइम मिला था, वो जो 1 महीना 2 महीना जो था ना, मैंने इतनी मेहनत करी अपने आप पे और आज जो है उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन मेरी सक्सेस में भी है। सो यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू गेट। जिंदगी ना आपको हमेशा हमेशा देने के लिए तैयार रहती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमेशा आपको सिर्फ चूज करना होता है कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। आप एक बार मांग के तो देखिए, जिंदगी देती है। दोस्तों एक बात तो समझ लीजिए कि जिंदगी जो है ना, कभी किसी के लिए नहीं रुकती है। आज कितने सारे लाखों लोग चले गए हैं हमारे बीच से, लेकिन कुछ नहीं रुका है। कल भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन कुछ नहीं रुकेगा। इतिहास में बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं रुका है। वॉट मैटर्स कि आप जो है अपने जाने के बाद इस दुनिया से किस रूप में जाना चाहते हो। क्या आप चाहते हो कि आपको लोग याद रखें आपके अच्छे काम के लिए, तो आप उन कामों पे फोकस कीजिए। और ये समय है, उठाइए अपनी हर वो इच्छा को, तोड़ दीजिए सारी जो बंधने हैं, जो भी शैकल्स है, जो भी जंजीरें, तोड़ दीजिए। जितने भी पत्थर आपके रास्तों में ना, हटा दीजिए। क्योंकि एक शांत, पावरफुल और डिटरमाइंड माइंड से ज्यादा मजबूत कुछ नहीं होता है। बना लीजिए अपने आप को इतना पावरफुल, इतना मोटिवेटेड कि कोई भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो करके दिखाएं। प्रिपेयर कीजिए अपने आप को इस टाइम पे, ये वो समय है, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। वो बोलते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो दिस इज पीस का टाइम है आपके लिए। स्वेट कीजिए, मेहनत कीजिए। कंफ्यूजन है, क्लैरिटी चाहिए, बात कीजिए। अरे हम फिजिकली लॉकडाउन है, मेंटली नहीं। बात कीजिए जो आपको पसंद है, जिनसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उंगलियों को थोड़ी तकलीफ दीजिए, विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर टाइप कीजिए गूगल बार में और आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे मुझसे कनेक्ट होने के, लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। और अगर आप अपनी पहचान छुपाए हुए मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो मेरी एक वेबसाइट है thevivek.in, यानी कि THEVIVEK.IN, ये पता है, उस पर आप जा सकते हैं और कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दोस्तों मेरा जो रिकॉर्डिंग था माइकल के साथ में जो इंटरव्यू का, उसके कुछ एक्सर्प्ट्स जो है मैंने रिकॉर्ड करे हैं एंड मैं चाहूँगा कि आप उनकी आवाज़ में सुनिए कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं
इंडिया के यूथ को? You know, if you look at my life on paper, the things that I've been able to accomplish in my life are not consistent with who I was and where I came from when I was growing up. You know, something that I would like to pass to the youth in India is first and foremost that there's no dream that's too big. All right? There's no dream that's too big. Matter of fact, if you set out your dreams for life, you want a dream that actually not only scares you, but when you tell other people, they'll actually think that you're crazy. As far as when you get your dream, you know, the first thing some people want to do is they want to share it with other people. But no, you don't share it with other people. You show that you've accomplished it. So the steps that you take, you show that you accomplished it. You know what I mean? And when I talk about the steps, what I'm talking about is that you have to be able to enjoy the journey. You know, so many times people get focused on their destination. And so the steps that you take in the process to get to the destination, they don't really enjoy it. So your learning really comes as you walk through the steps to actually get to the goal. During this time that you guys are off, it's a good time for you to self-reflect, get into your own head, so that when you pick not only the dream, when you pick your path and your vision, it's consistent with who you are as a person. You know, finding your purpose and finding what you want to do is something that's really important because, you know, I'm a firm believer that, like for me, for what I do for a living, I would do it for free. So just imagine if you can embrace and find something that you want to do in your life and you're passionate about it and somebody is actually going to pay you money to do it, it would be really something that's exciting. So that's why I say have a dream that's really big, because I want you to extend yourself into so many different areas and kind of beat down each area so that when you look back and you reflect and you see the path that you have taken, that every rock was turned over so that you don't have any regrets over the things that you did in your life. दोस्तों धीरे धीरे जो ये कारवां है मेरा और आपका काफ़ी बढ़ चला है और मुझे जहाँ तक आइडिया है करीब करीब 5 लाख लोग सुनते हैं GINF को और बहुत सारे लोग मुझे कनेक्ट करते हैं, मुझे धन्यवाद देते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे और देवाशीष दादा, मेरी फैमिली, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ में बना रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले हफ्ते। टिल देन, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।